राम राम जी। जपजी साहब 18वीं पौड़ी। असंख्य मूर्ख अंधकोर। तो पहले विचार हुई थी, वही थी भक्तों की। अनेक भक्त हैं जो जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। अब विचार है असंख्य जो मूर्ख व्यक्ति हैं जो परमात्मा का नाम नहीं जपते, वो भी असंख्य, उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती। असंख्य मूर्ख अंधकोर। असंख्य मूर्ख हैं जो कि अंधकोर काफ़ी अनेक ही तरह के हैं। और जैसे किसी जंगल में घनघोर अंधेरा होता है, वैसे ही जो मूर्ख होता है वो अकल का अंधा माना जाता है कि वो अंधेरे में ही भटकता है। ऐसे माना जाता है कि जो पाप होते हैं वो मूर्खता के वशी होते हैं। व्यक्ति सोचता है कि पाप कर्म करके मैं कुछ धन कमा लूँगा, कुछ अपने विषयों की पूर्ति कर लूँगा, लेकिन बाद में उसे पछताना ही पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि मूर्खता ही मूल कारण है पाप करने का। और असंख्य ही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ वो सही है। असंख्य लोग हैं जो पशु हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं और सोचते हैं मांस खाता हूँ तो ये पुण्य है, इससे मुझे पुण्य होगा, लेकिन ये एक मूर्खता ही है। इसी प्रकार कई तरह के कर्म जो मूर्ख लोग हैं वो करते हैं, उनकी गिनती असंख्य है। असंख्य चोर हरामखोर। असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जो चोरी करते हैं, किसी का धन छीन लेते हैं और वो पराये धन को खाते हैं। वो हराम की कमाई का खाते हैं, इसलिए हरामखोर कहा गया है उनको। असंख्य अमर कर जाए जोर। असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जो जोर जबरदस्ती से अपना हुक्म मनवाते हैं। किसी की इच्छा ना भी होगी फिर भी डर के मारे उसको दूसरे व्यक्ति की बात माननी पड़ती है। वो भी अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी के साथ करना भी अन्याय है। असंख्य गलवड हत्या गवाही। असंख्य ही किसी का गला काट कर, किसी की हत्या करके उसका धन छीन लेते हैं। और जो हत्या है वो युद्ध में भी होती है, जब लड़ाई होती है दो देशों की तब भी हत्या होती है, लेकिन उसको हत्या नहीं कहा जाता। वो दो देशों के जो वीर जवान हैं अपने देश की खातिर अपना खून जो है वो निछावर करते हैं, शहीद कहलाते हैं। लेकिन जो किसी का विश्वासघात करता है वो भी किसी की हत्या करना ही है। और जो व्यक्ति किसी को जान से मार देता है, उसका धन छीनने के लिए, उसकी स्त्री छीनने के लिए या क्रोधवश होकर भी, वो पाप ही कमा रहा है। असंख्य पापी पाप कर जाए। असंख्य जो पापी हैं वह पाप में ही गलतान रहते हैं, वो पाप में ही खुश रहते हैं। वो पुण्य या अच्छे कर्म करना चाहते ही नहीं है, उसकी मत मारी जाती है, वो भी असंख्य ही हैं। असंख्य कूड़ेयाड़ कूड़े फिराही। कूड़ को झूठ जो है उसको कूड़ कहा गया है। तो अनेक जो है वो बिना वजह झूठ बोलते रहते हैं या अपने किसी छोटे से लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। वो झूठ के चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं। वो भी अनेक हैं, ये भी एक पाप ही है। असंख्य मलेश मलपकाही। असंख्य मलेश हैं। मलेश उनको कहा जाता है कि जो हर तरह का मांस खा लेते हैं। हर तरह का मांस खाने वाले को मलेश यहाँ कहा गया है। तो उससे खाने के लिए तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, काफ़ी सारी सब्जियां हैं, लेकिन आपने मांस ही क्यों खाना है? अगर कोई व्यक्ति किसी का मांस खाना चाहता है, जैसे बकरे का, मुर्गे का, तो उसका जो शरीर है उसमें मल मूत्र भी होता है, उसमें पसीना भी आता है। जो मांस उसमें तो छिद्र बने होते हैं, रोमकूप बने होते हैं, चाहे कोई भी जीव है उसमें मैल भी जमी होती है। तो वो जब खा रहा होता है तो वो मल मूत्र, वो जो है मैल है, वो पसीना है, वो भी कहीं ना कहीं साथ ही खा रहा होता है। तो मांस खाना निषिद्ध किया हुआ है काफ़ी सारे धर्मों में। अगर कोई खाता है तो वो धर्म से इसे नहीं जोड़ सकता। असंख्य निंदक सिर गिरबार। असंख्य ही निंदा करने वाले निंदक होते हैं।
जो निंदक होते हैं वो दूसरों के पापों का भार अपने सिर पे बिना वजह ही ले लेते हैं। किसी ने बुरा कर्म किया है तो ठीक है किया है, लेकिन उसके बुरे कर्म को आप बार बार दोहराकर उसके पापों को कम कर रहे हैं और अपने सिर पर बिना वजह ही पाप बढ़ा रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे गुण दोनों ही होते हैं, तो वो कभी अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। तो अगर उसके पापों का ही आप बखान करते रहेंगे तो परमात्मा का नाम जप कब करेंगे। और पापों का बखान करते करते उन पापों से ही आप लिपायमान हो सकते हैं। इसलिए निंदा भी किसी की नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग 24 घंटे निंदा में ही लगे रहते हैं। नानक नीच कहे विचार। गुरु नानक जी ये नीच व्यक्तियों की विचार कर रहे हैं। वारे न जावा एक बार, जो तुद भावे साहेब लिकार तो सदा सलामत निरंकार। हे परमात्मा, मैं एक बार भी तेरा वर्णन नहीं कर सकता। जो तुद भावे साहेब लिकार, जो तुझे कार भली लगती है वही मैं कर रहा हूँ, और जो तू करता है, जो कर्म का फल तू देता है वही सही है। तू सदा सलामत निरंकार। क्यों सही है? क्योंकि तू सदा अचल है, स्थिर रहने वाला है, और मैं परिवर्तनशील जीव हूँ। मैं बदल जाता हूँ, मर जाता हूँ, मिट जाता हूँ। मुझे अपने पिछले जन्मों का पता नहीं, लेकिन तू सब कर्मों का हिसाब किताब लगाकर मुझे जो भी फल दे रहा है बिल्कुल सही है। धन्यवाद।